वेलकम बच्चों, वेलकम टू पुशअप क्लासेस। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में ट्रिमेटिकल रेशियो के वैल्यूज़ के बारे में पढ़े थे, डिफरेंट एंगल लेकर वैल्यूज़ के बारे में पढ़े थे। और ये भी पढ़ा था कि एक विशेष फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो चेंज करता है, कॉस थीटा हो जाता है। और साइन ऑड मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो प्लस थीटा माइनस थीटा हो तो चेंज नहीं करता है। ये जनरलाइज फॉर्मूला आपने पढ़ा था। इससे रिलेटेड आर.डी. शर्मा में एक चैप्टर ही है, इससे क्वेश्चन बना सकते हो। कितना बड़ा एंगल हो उसके ट्रियोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यूज कैसे निकालेंगे उसके बारे में। अब हम ट्रियोमेट्रिकल फंक्शन ट्रियोमेट्रिकल रेशियो है उसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। बेसिक ग्राफ जो होता है ट्रियोमेट्रिकल रेशियो का, साइन का, कॉस का, टैन का, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए पहला ग्राफ ऑफ एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा तो ये आप ले लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लीजिए। एक्स एक्सिस पर एंगल को इंडिकेट कीजिए पाई बाई 2 इंटरवल पर। पाई बाई 2 ले लिए, पाई हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया और ये 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया। सिमिलरली निगेटिव साइड में भी ले लेते हैं, माइनस पाई बाई 2 हो गया, माइनस पाई हो गया, माइनस 3 पाई बाई 2 हो गया और माइनस 2 पाई। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर किया जाएंगे निगेटिव। दैट मीन्स 0 से माइनस पाई बाई 2 फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, माइनस पाई बाई 2 से पाई थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। ऐसे आप समझ सकते हो। 0 से माइनस पाई बाई 2 ये हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई ये थर्ड हुआ और माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाई 2 ये आपका सेकेंड हुआ और माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस 2 पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। और पॉजिटिव डायरेक्शन में करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई सेकेंड हुआ, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 थर्ड हुआ और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई ये फोर्थ हो गया। चलिए अब देखते हैं। एक चीज़ और जानना जरूरी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, इसके बारे में हमने बताया था साइन स्कीम ऑफ ट्रियोमेट्रिकल रेशियोज। एक चीज़ ये ध्यान रखोगे, जैसे एंगल एक्स एक्सिस से ही मेजर किया जाता है। ये लाइन एंगल यदि बना रहा है एक्स एक्सिस से, मान लो थीटा बनाता है, तो यदि पॉजिटिव एंगल है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और निगेटिव एंगल है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो माइनस यदि कोई एंगल माइनस में दिया हुआ है तो आप समझो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देन इस एंगल का मैग्नीट्यूड है उसको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 या इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के फॉर्म में ब्रेक करके हम इसको निकाल सकते हैं। चलो साइन थीटा का केस आप जानते हो, रेंज ऑफ साइन थीटा का रेंज आप जानते हो कि ये -1 से 1 के बीच होता है। तो दैट मीन्स y का वैल्यू -1 से 1 के बीच ही होगा। -1 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब चलिए x का वैल्यू आप 0 देते हो, थीटा दैट मीन्स यहाँ पर x ले लिया जाए, थीटा नहीं x ले, तो x का वैल्यू 0 डिग्री लेते हो तो साइन 0 0 होता है, x 0 तो y 0। x का वैल्यू पाई बाई 2 लेते हो तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, पाई बाई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 होगा। पाई 0 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होगा और 2 पाई 0 होगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे होगा और यहाँ से ऐसे। ये ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। सिमिलरली निगेटिव डायरेक्शन में देखोगे माइनस पाई बाई 2 पर -1 होगा, माइनस पाई 0 होगा, माइनस 3 पाई बाई 2 पर 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन -3 पाई बाई 2 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट को समझते हुए कि ये निगेटिव एंगल है तो फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला माइनस साइन 3 पाई बाई 2 होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल समझते हुए साइन थीटा फोर्थ में यदि थीटा हो तो ये निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, इसलिए माइनस साइन थीटा हो जाता है।
तो ये होगा माइनस हुआ, और साइन 3/2 खुद -1 होता है, तो ये हो गया 1 आ गया। चलो तो निगेटिव डायरेक्शन में हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे ग्राफ जाता है, यहाँ से ऐसे आता है, और यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ से ऐसे आता है। तो ग्राफ को देखने से भी लग रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1, -1 से 0, मिनिमम -1, मैक्सिमम 1 तक जा गया है। और ये पीरियडिक होता है। इसके बाद यही इसी ग्राफ का रिफ्लेक्शन फिर से शुरू होता है। जैसे 0 से हुआ, 0 से 1, तो यहाँ से भी 2π से फिर 1 तक जाएगा, फिर इसी ग्राफ का रिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखोगे, पीरियड ऑफ साइन एक्स फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 2π होता है। यानी 2π एंगल के बाद साइन के वैल्यू का फिर से रिफ्लेक्शन होता है। ये साइन का ग्राफ होगा। नेक्स्ट cos x का ग्राफ लेते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x का लेते हैं। cos x का लेते हैं और इसका पीरियड भी 2π ही होता है, इसका पीरियड भी 2π होता है। ग्राफ खींचते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, एंगल को π/2 इंटरवल पर ले रहे हैं। π/2 होगा, पाई हो गया, 3π/2 हो गया, और ये 2π होगा। निगेटिव साइड में उसी तरह से -π/2 हो गया, -π हो गया, -3π/2 हो गया, और ये -2π। cos थीटा का वैल्यू भी, cos थीटा के रेंज के बारे में भी आप जानते हो कि cos x लाई करता है 1 से -1 के बीच, यानी इसका वैल्यू भी 1 होगा मैक्सिमम, और मिनिमम -1 होगा। cos 0 डिग्री 1 होता है, π/2 0, cos π -1 होता है। जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, cos 0 हो जाएगा, और 2π 1 होगा। तो पॉजिटिव साइड में ग्राफ ऐसे खींच सकते हो, यहाँ से ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ से ये आएगा, ऐसे होगा, कॉन्केव अपवर्ड होगा, तो ये ग्राफ होगा। माइनस प्लस माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। जैसे cos -x बराबर, -x मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला पॉजिटिव ही होगा, cos x होगा, पॉजिटिव ही होगा। cos -x इक्वल टू cos x ही होता है। तो ऐसे से cos -π/2 cos π/2 के बराबर होगा, यानी 0 आया 0 होगा, ऐसे होगा, और -π cos π के बराबर होगा, 1 होगा, और 3π/2 फिर 0 होगा, -π/2 फिर 1 होगा। तो ये होता है cos x का ग्राफ y एक्सिस के और सिमेट्रिक भी होता है। एक cos x का ग्राफ हुआ। यहाँ भी cos x के रेंज के बारे में ही पता चल रहा है कि -1 से 1 के बीच होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखो, y इक्वल टू tan x का ग्राफ लेते हैं। tan x का पीरियड पाई होता है, tan x का पीरियड पाई होता है, यानी 180 डिग्री के बाद tan के वैल्यू का फिर से रिपीटेशन होता है। x एक्सिस y एक्सिस, π/2 पाई, 3π/2 और 2π, -π/2 -3π/2, इस तरह से आप ले सकते हैं। tan का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में सारा होता है, यानी tan x का वैल्यू है, जो आपने वैल्यू लिखा है, वैल्यू के चार्ट में आप देखोगे कि tan x का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच होता है। ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी के बराबर नहीं होगा, इन्फिनिटी के बीच होगा। अब देखते हैं tan 0 डिग्री लेते हैं। tan 0 डिग्री 0 होता है, यानी x इक्वल टू x का वैल्यू 0 डिग्री दो, tan 0 0 यानी y 0 ये होगा।
जहाँ जहाँ अनडिफाइंड होता है यानी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है, x इक्वल टू पाई बाई टू पर इन्फिनिटी आता है या 3 पाई बाई टू पर इन्फिनिटी आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। जहाँ जहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा, क्योंकि tan x इक्वल टू cos x बाई tan x इक्वल टू होता है sin x बाई cos x होगा। तो जहाँ जहाँ cos 0 होगा वहाँ वहाँ अनडिफाइंड होगा। cos 0 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर होता है, तो पाई बाई टू पर होगा, 3 पाई बाई टू पर होगा, उसी तरह से माइनस पाई बाई टू पर होगा और माइनस 3 पाई बाई टू पर होगा, माइनस 3 पाई बाई टू पर होगा। अब क्या करेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव वैल्यू tan का 0 से इन्फिनिटी तक जाता है, तो 0 से इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स इस लाइन को इन्फिनिटी पर टच करेगा, तो ऐसे इस ग्राफ को इस लाइन के पैरेलल लाकर दिखा देते हैं कि ये इन्फिनिटी पर टच करेगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, पाई बाई टू से पाई सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और नेगेटिव वैल्यू ये प्लस इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी से इंक्रीज करते करते पाई पर 0 तक जाएगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, पाई से 3 पाई बाई टू थर्ड हुआ। थर्ड में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू फिर 0 से इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी तक जाता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, प्लस इन्फिनिटी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस इन्फिनिटी होगा और माइनस इन्फिनिटी से इंक्रीज करते करते tan 2 पाई पर 0 आ जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में 0 से माइनस पाई बाई टू फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और नेगेटिव वैल्यू 0 से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर आ गया ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई थर्ड हुआ, तो माइनस इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस इन्फिनिटी होगा और प्लस इन्फिनिटी से डिक्रीज करते करते 0 पर आएगा। फिर आया ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, अब फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ हुआ, थर्ड हुआ, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और निगेटिव वैल्यू 0 से माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। सिमिलरली इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 0 से पाई, 0 डिग्री से पाई के बीच ये है, जिसमें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक आया है, माइनस इन्फिनिटी तक दिया गया है। यही ग्राफ इसके बाद फिर इसी ग्राफ को रिपीट करेंगे, यानी 180 के बाद सेम ग्राफ रिप्लेशन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसका पीरियड पाई होता है, tan x का पीरियड पाई होता है। चलो नेक्स्ट y इक्वल टू cot x ले लेते हैं। फोर्थ y इक्वल टू cot x ले लेते हैं। y इक्वल टू cot x मीन्स हो गया cos x बाई sin x हो गया। इसका ग्राफ खींचते हैं और इसका पीरियड भी पाई ही होता है, इसका पीरियड भी पाई ही होता है। जो tan का पीरियड होता है वही cot का होता है, जो sin का होता है वही cos का होता है, जो cos का होता है वही sec का होता है। चलो यहाँ भी पाई बाई टू इंटरवल को लेते हैं। पाई बाई टू हो गया, पाई हो गया, 3 पाई बाई टू हो गया और एक 2 पाई हो गया। चलो निगेटिव साइड में भी कुछ ले लेते हैं, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, ये दो वैल्यू ले ली। जहाँ जहाँ अनडिफाइंड हो रहा है cot, कहाँ अनडिफाइंड होगा, जहाँ जहाँ sin 0 होगा, तो sin 0 डिग्री पर होगा, पाई पर होगा, 2 पाई पर होगा। तो जहाँ जहाँ अनडिफाइंड आ रहा है वहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। y एक्सिस हो गया। अब चलिए cos sin x का वैल्यू 0 डिग्री देते हैं, तो cos 0 बाई sin 0 यानी 1/0 इन्फिनिटी होगा। ऐसे भी 0 से पाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में cot पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव वैल्यू इन्फिनिटी से डिक्रीज करते करते 0 तक जाता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में 0 से डिक्रीज करते करते माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आया थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई टू थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होता है तो cot पॉजिटिव होगा, तो माइनस इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस इन्फिनिटी होगा। अब प्लस इन्फिनिटी से डिक्रीज करते करते 0 तक आएगा। फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया,
अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में निगेटिव होता है और निगेटिव वैल्यू 0 से डिक्रीज करते करते माइनस इनफिनिटी तक जाएगा। चलो निगेटिव साइड में ले लेते हैं। फोर्थ में निगेटिव होता है तो प्लस इनफिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस इनफिनिटी होगा और माइनस इनफिनिटी से इंक्रीज करते करते 0 तक आएगा। फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड में पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव वैल्यू 0 से इनफिनिटी तक जाता है। तो ये ग्राफ है, आप देख रहे हैं कि प्लस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक 0 से पाई के बीच में आया, जो 0 डिग्री, फिर पाई के बाद फिर से उसी ग्राफ का रिप्रेशन शुरू हो गया। तो इसलिए cot x का पीरियड भी पाई ही होता है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं। cosec x ले लेते हैं। cosec x का वैल्यू, cosec से x का वैल्यू पॉजिटिव में 1 होता है या 1 से ज्यादा होता है, निगेटिव में -1 होता है या -1 से कम होता है। दैट मीन्स रेंज ऑफ cosec x जो होता है, यानी हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ cosec x ये माइनस से इन्फिनिटी से -1 होता है, -1 होगा, यूनियन होगा 1 से इन्फिनिटी होगा, 1 होगा, इन्फिनिटी नहीं होगी। तो ये रेंज होता है cosec x का, रेंज ये होता है। अब इसको देखते हुए दैट मीन्स cosec x का वैल्यू -1 से 1 के बीच होता ही नहीं, लेकिन पीरियड इसका वही होगा, इसका भी पीरियड 2 पाई ही होगा, जो साइन का पीरियड है वही होगा, पीरियड 2 पाई इसका भी होगा। एंगल को लेते हैं, π/2 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 हो गया और ये 2 पाई हुआ। चलो अब देखते हैं, ये -π/2 हो गया, -π हो गया, बस इतना ही तक लेते हैं। y ये x है। अब देखिए ये cosec x बराबर 1/sin x होता है, cosec x इक्वल टू 1/sin x होता है। जब जब साइन 0 होगा तब तब अनडिफाइंड होगा, साइन 0 0 डिग्री पर होगा, पाई पर होगा, तो वहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे। 2 पाई पर भी साइन 0 होगा यानी अनडिफाइंड हो जाएगा cosec, -π पर भी अनडिफाइंड होगा। जहाँ जहाँ अनडिफाइंड आता है वहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे और दिखाएंगे कि ग्राफ को ये इन्फिनिटी पर, ग्राफ इस लाइन को इन्फिनिटी पर टच करेगा, ये दिखाना होगा, यानी पैरेलल लाके छोड़ देना होगा। अब चलिए देखते हैं, यदि 0 डिग्री ये भी मालूम होना चाहिए कि cosec x का वैल्यू 1 होता है पॉजिटिव में या 1 से अधिक होता है, निगेटिव में -1 होता है या -1 से कम होता है। तो जहाँ जहाँ -1 होता है, अब देखते हैं यदि x का वैल्यू π/2 लेते हैं तो 1/sin π/2 होगा, sin π/2 1 होता है तो 1/1 π/2 पर 1 है, 3π/2 sin 3π/2 -1 होता है तो 1/-1 होगा, -π/2 लोगे तब भी -1 ही होगा। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हुआ, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec का वैल्यू इन्फिनिटी से 1 तक आएगा, तो ये इन्फिनिटी से डिक्रीज करते करते 1 तक आएगा। 0 पर इन्फिनिटी होगा, साइन 0 0 होगा इसलिए इन्फिनिटी हो जाएगा, और 0 इन्फिनिटी से डिक्रीज करते करते π/2 पर 1 आएगा। फिर ये सेकेंड में पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो cosec पॉजिटिव होगा। फिर 1 से इंक्रीज करता है, और 1 से इंक्रीज करते करते पाई पर इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये वैल्यू, ये जो कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं π/2 1। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में निगेटिव होता है, और पाई के जस्ट पहले क्योंकि सेकंड था प्लस इन्फिनिटी हुआ, तो फिर -इन्फिनिटी, पाई के जस्ट बाद -इन्फिनिटी होगा, और -इन्फिनिटी से इंक्रीज करते करते 1 तक आएगा, -1 तक आएगा, -1 से फिर डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करते करते -इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हुआ, ये है 3π/2 है,
और ये -1 हो गया, 3π/2 -1 हो गया 0 से 2π के बीच में। अब इधर पढ़ते हैं पाई पर ये π/2 -π/2 -1 हुआ। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में -1 -∞ से -1 तक है, फिर -1 से -1 तक। तो ये हो गया -π/2 -π/2 -1। ये cosec x का ग्राफ हो, ये cosec x का ग्राफ हो। नेक्स्ट 6th है ग्राफ ऑफ y = sec x का देखना। sec x का पीरियड भी 2π ही होता है, इसका पीरियड भी 2π होता है, इसका पीरियड भी 2π होता है। और sec x का वैल्यू यानी sec x पॉजिटिव में 1 होता है या 1 से ज़्यादा होता है, नेगेटिव में -1 या -1 से कम होता है। वही है जो cosec x का वैल्यू होता है, वही sec x का वैल्यू होता है। π/2 पाई 3π/2 और 2π -π/2 -π -3π/2 एंड सो ऑन, इस तरह से ले सकते हैं। sec x = 1/sec x = 1/cos x होता है। जब जब cos 0 होगा, cos का वैल्यू 0 होगा, तब तक अनडिफाइंड होगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी π/2 पर 0 होगा, π/2 पर 0 होगा, फिर 3π/2 पर 0 होगा, फिर -π/2 पर 0 होगा और 3π/2 पर 0 होगा। देखिए यदि 0 डिग्री लेते हैं तो इससे cos 0 डिग्री 1 होता है, तो 1/1 होगा। इसका वैल्यू पॉजिटिव में 1 होगा या 1 से अधिक होगा, निगेटिव में -1 होगा या -1 से कम होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जाता है, 1 से इन्फिनिटी तक जाता है, तो 1 से बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और निगेटिव वैल्यू cos पाई आप लेते हो, cos पाई -1 हुआ, 1/-1 जहाँ आ रहा है वहाँ इंडिकेट कर देंगे। 2π लोगे तो ये 1 आएगा, ये भी इंडिकेट कर सकते हो, 2π पर 1 आ रहा है, 2π पर 1 आ रहा है, इसको इंडिकेट कर सकते हो। -π पर भी -1 आ रहा है, ये इंडिकेट कर ले। ठीक है, अब ये सेकेंड है, सेकेंड में निगेटिव होता है तो प्लस इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आएगा। और थर्ड में भी निगेटिव होता है तो -1 से फिर डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करते करते ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आ गया 3π/2 से 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो माइनस इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस इन्फिनिटी होगा और प्लस इन्फिनिटी से डिक्रीज करते करते 1 तक आएगा एंड सो ऑन, इस तरह से। यानी ये वैल्यू 2π हो गया और 1 हो गया। ये वैल्यू आप लिखना चाहें तो पाई हो गया और -1 हो गया। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट है, 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू 1 से इंक्रीज करके इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 से इंक्रीज करके इन्फिनिटी तक जाएगा। वन से इन्फिनिटी तक। अब आया फोर्थ का थर्ड क्वाड्रेंट आया और थर्ड और सेकंड दोनों में निगेटिव होता है तो प्लस इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी से इंक्रीज करके -1 तक आएगा और -1 से डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करते करते -इन्फिनिटी तक आएगा। तो ये हो गया -π हो गया -1। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था जिसका ग्राफ है। तो ग्राफ को थोड़ा सा बेसिकली जानना है कैसे होगा, और इसमें ग्राफ कॉनकेव कब है, कॉनकेव डाउनवर्ड हुआ है या कॉनकेव अपवर्ड हुआ, इसका ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे, जो डिफ्रेंसिएशन पढ़ने के बाद बता सकते हैं। तो अभी ग्राफ का शेप जान लीजिए कैसे ग्राफ होता है। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। ओके,
हाँ ऑफ कीजिए, अभी नहीं आ जाए। चलिए अब आते हैं जो मेन चैप्टर पढ़ना है 12th में और 11th में, उसके बारे में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है कंपाउंड एंगल है, इसके बारे में पढ़ना। कंपाउंड एंगल दो तीन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड एंगल है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ये चैप्टर है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, जो वर्ड कंपाउंड है इससे क्लियर ये है कि दो या दो से अधिक एंगल है, इसके सम या डिफरेंस को कंपाउंड एंगल कह सकते हैं। सम या डिफरेंस को कंपाउंड एंगल कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल्स ऑफ टाइप a प्लस बी या a माइनस बी हो, a प्लस बी प्लस सी, इस तरह का एंगल हो, आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल। इसको हम कंपाउंड एंगल कहते हैं, आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल, इसको कंपाउंड एंगल कहते हैं। कंपाउंड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में इस चैप्टर में हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं। तो कुछ फार्मूला है इस चैप्टर में, उसको देखो। पहला ये है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस होता है कॉस ए इंटू साइन बी होता है। हाँ, यदि ये माइनस हो तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, प्लस में प्लस होता है और माइनस में माइनस होता है। सेकेंड है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी है तो यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, और प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी होता है। और यदि माइनस है तो इसके लिए यहाँ प्लस हो जाता है। tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी, ये होता है tan a प्लस tan b होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में देखिए tan a माइनस बी। tan a माइनस बी हो तो ये tan a माइनस tan b होता है, tan a माइनस tan b, और 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। कॉट यदि लेते हैं, कॉट ए प्लस बी, ये होता है कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी होता है -1 बाई कॉट ए प्लस कॉट बी होता है। कॉट ए माइनस बी लेते हैं, कॉट ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी +1 होता है। नीचे में कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं होता है, कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, ये ध्यान रखो। कॉट बी माइनस कॉट ए होता है यहाँ पर कॉट ए